कर आ चुका हूं। ठीक है, अब हम गहराई से समझेंगे कस्टम विकल्प क्या है, इसका किस प्रकार उपयोग करके हम अपनी सुविधा के अनुसार अपने मुताबिक नियम लगा सकते हैं डेटा वैलिडेशन में। तो कस्टम पर कर्सर रखेंगे, टैब करेंगे। अब क्या बोला? फॉर्मूला और एडिट बॉक्स आ गया है। इसका मतलब टैब करते ही एक एडिट बॉक्स हमें मिलता है जिसमें जिस प्रकार का नियम हमें चाहिए वही फॉर्मूला, वही फंक्शन यहां लिखना पड़ेगा, और फंक्शन लिखने का तरीका वही होगा जिस आप सामान्य सेल्स में लिखते हैं। तो मैं कोई भी फॉर्मूला आपको समझाने के लिए आपको दिखाने जा रहा हूं। तो कस्टम के अंतर्गत जो एडिट बॉक्स है उसमें जो पहला फंक्शन, पहला फॉर्मूला जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो है, आप किसी भी कॉलम पर यह नियम लगा सकते हैं, किसी भी सेल पर यह नियम लगा सकते हैं कि उसमें टेक्स्ट ही लिखा जाए या फिर नंबर लिखा जाए। ठीक है, यह नियम लगाया जा सकता है। तो उसका क्या फॉर्मूला है उसको ध्यान से आप समझेंगे। फॉर्मूला शुरू करने का तरीका क्या होता है? इक्वल, फिर आप फंक्शन ध्यान से सुनिए, आई एस TEXT, टेक्स्ट लेफ्ट पैरेंथेसिस, फिर A1, अब कर देंगे हम राइट पैरेंथेसिस, एंटर करेंगे। ये देखिए, तो इसमें मैं लिखता हूं 50। Microsoft Excel dialog. Microsoft Excel is value doesn't match the data validation restriction. तो ये मैच नहीं कर रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये उसके आधार पर मैच कर रहा है। अब B1 A2 में लिखो आप 50, Edit 0. Sheet 1 50 2. A2 में लिख दिया उसने 50, 1. A1 में लिखो आप 50 या 40, Edit 4 0. Microsoft Excel dialog. Microsoft अब book उसने 1. मना कर दिया। 1. अब A1 में नाम लिखो, जैसे मैं लिखता हूँ राज, Edit R A J. Sheet 1 table. Raj A1. खुशी खुशी ले लिया उसने, 50 2. लेकिन A2 में नहीं लिया। Edit. Sheet 1 अब आप table. ध्यान देंगे, मैंने एडिट बॉक्स में फंक्शन अप्लाई करके सीधा एंटर कर दिया था। आप टेप से ओके भी कर सकते हैं, जो कि अभी हम देख लेंगे। 2. अब आप सोच रहे होंगे इसी फंक्शन को हम एक्सेल पे तो अप्लाई नहीं करेंगे, सब पे करने के लिए क्या करें? तो चलिए Raj A1. Edit हम lang क्या करेंगे? backslash. Sheet 1 table. Edit lang. Sheet 1 1. A1 को खाली रखते हुए, खाली रखेंगे A1 को क्योंकि उस पे फंक्शन अप्लाई हो चुका है। तो इसको शिफ्ट के साथ नीचे तक सेलेक्ट करेंगे डाउन एरो से। 1 through A11 selected row. 1 through A10 selected row 1. तो A1 से लेकर के A10 तक हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब A1 से लेकर के A10 तक सेलेक्ट किया है। अब फिल डाउन करेंगे तो क्या होगा? A1 का फंक्शन नीचे तक फिल हो जाएगा। Fill down. A 2 A 1 A 2. अब पहले A2 में हमने 50 लिखा था तो उसने एक्सेप्ट किया था, लेकिन अब देखते हैं। Edit 5 0. एंटर करो, Microsoft Excel dialog. Microsoft Excel is value doesn't match the data. Book 1. आगे चल के कर लो, कोई दिक्कत 5 6. नहीं। A6 में कर लो, 60 लिख दो, कुछ भी लिख दो। Edit 7 0. Microsoft Excel dialog. Microsoft Excel is book 1. अच्छा 11 में जाके लिखते A हैं। 7 A 9 A 10 11. ठीक है, Edit 8 8. Sheet 1 table. 12 88 11. 11 में ले लिया, यानी A11 में ले लिया। A 10. A10 में देखते हैं। Edit 1 0.